बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। DGS ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उसके बाद ख़ास तौर पे जब से जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई है 14 साल की, उसके बाद ये सवाल जो है वो कौमी मीडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर के जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सियासत से तल्लुक़ रखने वाले हल्के हैं उनमें ये गर्दिश कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो जाएंगे और या इर्रेलिवेंट हो जाएंगे। अच्छा, ये दोनों में फ़र्क है माइनस और इर्रेलिवेंट का, ये बिल्कुल आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जो ये कहा जा रहा है मीडिया के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान की सियासत में माजी में भी कोशिश की गई थी लेकिन कोई सियासतदान माइनस नहीं हुआ, तो क्या इसके अंदर सच्चाई है या ये सिर्फ एक जुज़वी सच है? पहले इस पर जनाब बात कर लेते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो हवाला दिया जाता है वो जनाब दिया जाता है मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कि जनाब वो इर्रेलिवेंट, वो जनाबे वाला उन्हें इर्रेलिवेंट बिल्कुल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो जेल में थी और बाहर जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जनरल ज़िया साहब के दौर के अंदर वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड थे, वो कहीं मकसद साइड पे नहीं हुई। आप सिर्फ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक है कि जनाब 60,000 कोड़े जो थे लगे थे। अब 10-10 कोड़े भी अगर नॉर्मल जो लगे हैं तो 6,000 कारकुन तो ये हो गए, दर्जन से ज़्यादा कारकुनों को फांसी हुई थी जनरल ज़िया के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा, उसके बाद सैकड़ों कारकुन जो है वो जेलों में गए, MRD की जो तहरीक 83 में चली थी उसके अंदर ही वो जेलों में गए थे। तो ये सारे कारकुन थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, मोहतरमा नुसरत भुट्टो को जो है वो ज़िंदा रख रहे थे, ठीक है, उनकी सियासत जो थी। जबकि अगर आप ये देखें कि जनाब तहरीक इंसाफ की सियासत तो 9 मई के केसेस के अलावा या उसके बाद कोई है नहीं इतना कि जनाब वाला वो ज़िंदा रख सकें। अडयाला जेल के अंदर जो है वो कॉल होती है कि जी आएँ, लेकिन वहाँ भी वो यही कहते हैं कि जी 100 से कम कारकुन जमा होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, एक तो ये चीज़ वो जैसे कहते हैं ना जी माजी के जो सियासतदान थे, तो उस हवाले से ये चीज़ जो है वो बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी भुट्टो साहब, बिल्कुल भुट्टो साहब मर के भी ज़िंदा रहे, लेकिन आप ये देखें कि उनकी एक तो लेगेसी थी, जिस तरह मैंने कहा कि मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उसके बाद जरदारी साहब और अब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो क़यादत कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और सेकेंडली अच्छा ये चीज़ भी जो है आगे इनकी खान साहब की जो है ये लेगेसी भी कोई नहीं है, ठीक है जी। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उनकी बहनें हैं अलीमा खान वगैरह, लेकिन उनकी उम्र आप देखें, इस उम्र के अंदर लेगेसी नहीं बन सकती। ये तो आगे होता है कि यंग खून के एक बंदे ने देखा है जनाब क़यादत है, उसके बाद यंग खून उभरा जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी और जनाब फिर बिलावल, तो ये चीज़ भी जो है नहीं। भुट्टो साहब की जो दूसरी बात है वो उन्होंने एक मुख्तसर वक्त के अंदर जो बेइंतहा कारनामे अंजाम दिए थे, जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देना, उसके बाद न्यूक्लियर पावर, स्टील मिल जनाब, फिर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, बेतहाशा जो उनके काम थे वो उन्हें ज़िंदा रखे हुए हैं और अब तक जो है वो ज़िंदा रखे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें खान साहब भी 3 साल 8 महीने रहे, उसके बाद 12-13 साल हो चले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो ये चीज़ भी जो है ना वो फ़र्क जो है ना वो रखती है। ये तस्वीर का दूसरा रुख है, ठीक है। तो सेकंड एक और चीज़ ये है कि जब तक रियासत ने किसी सियासतदान को गैर मुतल्लक इर्रेलिवेंट करा दिए रखा तो उस वक़्त तक वो वाकई थोड़ा सा जो है ना वो जो कौमी सियासत है उसके जो मंजरनामे से वो गायब रहा। अब आपको बताऊं कि माजी करीब के अंदर जो है 2016 के अंदर अल्ताफ़ हुसैन ओवर द नाइट एक रात के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस भी हो गया, इर्रेलिवेंट भी हो गया, ठीक है। मैंने कहा था ना माइनस के अंदर ये है कि भाईजान माइनस हो गया वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता। इर्रेलिवेंट का मतलब ये होता है कि भाईजान है तो सही लेकिन उसकी इतनी वर्थ नहीं रही कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना वो काबिल ज़िक्र किरदार जो है वो अदा कर सके, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो एक चीज़ है वो कहते हैं ना जी वो फलाना भी रहा है फलाना भी रहा, तो जनाब नवाज शरीफ साहब जो उन 2000 के अंदर यहाँ से वो एक NRO के तहत जब जद्दा गए थे सरवर पैलेस, तो जनाब उस वक़्त और फिर जो वो वापस आया 2007 के अंदर, तो उस वक़्त वो अंडर 60 थे, अभी 60 साल की उनकी उम्र नहीं हुई थी, ठीक है। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है जब 2007 में वो वतन वापस आई थी तो वो भी अभी 55 साल की थी, ठीक है। लेकिन आज अगर आप इमरान खान साहब की बात करेंगे तो जनाब वो 73 साल से 73 प्लस हो चुके हैं, 73 साल से ऊपर उनकी उम्र हो चुकी है। फिर अगर उनको अगर 10 साल की कैद है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 83 के अंदर वो वापस आते हैं तो ये जनूबी अफ्रीका नहीं है और ना वो नेल्सन मंडेला है। उस वक़्त
पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी जो है ना वो गुजर चुका होगा। तो आज उनके लिए जो है वो बेहतर ये है कि वो थोड़ा सा अपने लिए स्पेस पैदा करें। उनकी पार्टी जो है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनकी पार्टी के लोगों को पता है कि स्पेस कैसे पैदा होनी है, लेकिन उनके सामने जाके किसी को कहने की जो है ना वो जरूरत नहीं है। ये जरूरत पैदा होगी, उन्हें कायल किया जाएगा और वो खुद कायल होंगे कि थोड़ी सी उन्हें स्पेस चाहिए जनाब, कि वो अपने लिए बनाएं, अपनी पार्टी के लिए बनाएं। और मकसद कम से कम इन तो हो ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर, और उन्हें कोई नहीं रोकेगा, इसलिए कि जनाब 80 से ऊपर जलसे उन्होंने किए थे 106 माह के अंदर, जब 2022 के अंदर वो उनकी गवर्नमेंट गई थी। लेकिन उसके बाद जब ब्लंडर किया, उन्होंने ब्लंडर करने शुरू किए हैं सीरियसली। वो 9 मई के बाद जनाब स्पेस उनकी ख़त्म हो गई है। तो ये अपने लिए अगर वो स्पेस नहीं बनाएंगे तो उसके बाद जिस तरह मैंने कहा ना कि DG ISPR की जो सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और सेकेंड, जो जनरल फैज़ हमीद साहब को जनाब सज़ा हो गई है उम्र कैद की, और उसके अंदर जो वहाँ ख़तरनाक है ना एक जो नुक्ता वो ये है कि जनाब सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत, तो सियासत के अंदर अगर मुदाखलत होगी तो फिर पाया ना इमरान खान साहब तो उनसे नथी होंगे। तो ये आने वाले दिनों के अंदर जो है ना, अगर खान साहब ने अपना माइंडसेट नहीं बदला और उनकी पार्टी ने भी रवैया नहीं बदला, तो ये इनके ऊपर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी और फिर माइनस भी होंगे और इररेलीवेंट भी जो है ना होंगे। इसलिए कि पाया ना अल्ताफ़ हुसैन 2016 के बाद उनकी आज तक तस्वीर या आवाज़ जो है ना वो कौमी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर किसी ने नहीं सुनी। तो वो लंदन में है तो सोशल मीडिया के ऊपर तो वो चल जाता है, लेकिन ये लंदन में नहीं होंगे। ये जिस जगह अगर इन्हें आने वाले दिनों में मिलिट्री तहवील में चले गए तो फिर पाने ना ऑडियो आएगी तो ना वीडियो आएगी, फिर अखबार के अंदर जो है ना वो खबरें आएंगी कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है, उनके ऊपर केस क्या चल रहे हैं। तो मेरी अपनी राय ये है कि इन्हें अपने लिए स्पेस पैदा करनी चाहिए और उस स्पेस के लिए जो है ना अपनी सियासत को जो है मकसद थोड़ा उसका जो ट्रेंड है वो बदलना पड़ेगा। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।